Yes, student, tomorrow we have done element of communication process, that is sender and second message. सेंडर और मैसेज हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट की थी। सेंडर क्या होता है? सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, एंड सेंडर मे बी अ ग्रुप, इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड मैसेज, मैसेज क्या होता है? फिजिकल फॉर्म ऑफ द थॉट ऑफ द सेंडर। सेंडर की जो अंदर थॉट्स चल रही है उनकी फिजिकल फॉर्म, मतलब उनको बाहर लाना, उनको रिटर्न वर्ड्स देना, वो क्या है? आपका मैसेज होता है। और जो कि उसको रिसीवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम मैनर्स in which sender wants to intend. अब next element we will do encoding. Encoding means to give a concrete shape to the ideas. हमें आइडियाज़ को कॉन्क्रीट शेप देना, मीन्स आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ चल रहे हैं उनको कॉन्क्रीट शेप देना, मतलब जो हमें दिखाई दे। आइडियाज़ जो है हमें दिखाई नहीं देते, बट जब हम इनको रिटर्न में भेजते हैं, सेंड करते हैं किसी विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, पिक्चर, डायग्राम एट्सेट्रा, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट शेप। और कॉन्क्रीट शेप बोलते हैं उसको। तो एनकोडिंग मीन्स क्या होता है? टू गिव अ कॉन्क्रीट शेप टू द आइडियाज with the help of words, symbol, picture and diagram etc. The purpose of encoding is to translate the internal thoughts into a language to make it understandable to the for the receiver. मीन्स इनकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अंदर की थॉट्स हैं उसको हम एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी लैंग्वेज में जिसको कि रिसीवर, जिसके पास आप मैसेज को भेजना चाहते हैं, वो उसको ईजिली समझ सके। देर इज़ नीड फॉर द रिसीवर टू इंटरप्रेट द मैसेज एज द सेंडर इंटेंड्स टू। मीन्स कि रिसीवर को उस मैसेज को उसी तरह से समझना चाहिए जैसे कि सेंडर उसको समझाना चाहता है। So the language, symbol, gestures or expression should be common and mutually understandable to both. इसलिए कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होती है जब रिसीवर मैसेज को उसी इन द सेम वे, उसी तरीके से समझे जिसमें कि सेंडर इंटेंट टू, जिसमें सेंडर उसको समझाना चाहता है। अदरवाइज मैसेज क्या होगा? मिस कम्युनिकेट होगा। इसलिए लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं उस मैसेज को लिखने के लिए, समझाने के लिए, हम जो साइन यूज़ कर रहे हैं, जो जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, जेस्चर क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजेज, बॉडी बॉडी पोस्चर एट्सेट्रा। एक्सप्रेशन शुड बी कॉमन एंड म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल टू बोथ। वो सिम्बल्स, लैंग्वेज, हम साइंस जो भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, वो फैमिलियर होने चाहिए रिसीवर को। रिसीवर को उनके बारे में पता होना चाहिए। रिसीवर को जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं उस वोकेबलरी का मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि दोनों सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके और रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है, रिसीवर उस मैसेज को समझ सके और उसको अच्छे से क्या कर सके? रिप्लाई कर सके, फीडबैक कर सके। कम्युनिकेशन जो होता है वो इट इज़ नॉट जस्ट ए टॉकिंग बिटवीन टू और मोर देन पर्सन, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ये क्या होती है कि अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या है? एक कम्युनिकेशन ना होकर सिंपल क्या होती है? गॉसिप बन जाती है। देन कम्स नेक्स्ट एलिमेंट, चैनल। चैनल क्या होता है? इन दिस स्टेज द मैसेज इज एक्चुअली सेंड। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? स्टेज, चैनल और मीडिया दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ स्टेज को। इन दिस स्टेज द मैसेज इज एक्चुअली सेंड। इसमें हम मैसेज को क्या करते हैं? एक्चुअली भेजते हैं। देर इज़ वाइड रेंज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मेथड। मेथड को भेजने की बहुत सारे मेथड हैं। सो द सेंडर मस्ट, so the sender must consider all aspects
like speed post, cost, quick receipt, प्रिंटर, रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशली एक्सेट्रा। जो सो इसलिए सेंडर को मैसेज को भेजने से पहले हमारे पास जितने भी साधन हैं भेजने के, कम्युनिकेशन आपके जो मैसेज को, वो सभी कंसीडर करना चाहिए। स्पीड, कोस्ट, क्विक रिसिप्ट, प्रिंटर, रिकॉर्ड मीन्स आपको उसकी क्या स्पीड है, वो किस स्पीड से मैसेज को जाएगा, उसकी कोस्ट क्या है, आपको कितनी जल्दी मैसेज भेजना है, प्रिंटर, रिकॉर्ड आपके पास प्रिंटर है कि नहीं है, ये सभी आपको क्या है, मैं चैनल आपको क्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए चूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको जो आप मेथड चूज़ करते हो मैसेज को ट्रांसमिट करने का, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर चैनल होना चाहिए। अगर आप रिटर्न चूज़ करते हो तो रिटर्न के भी बहुत सारे मेथड हैं, तो वो आपको प्रॉपर चूज़ करना चाहिए। इट एश्योर्स इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाए, मीन्स आपको फीडबैक तभी मिल जाए, आप लेट ना हो उसके लिए। इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इससे क्या है कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं, फिलहाल दूर हो जाते हैं। अगर आपने मेथड, आपने क्विक कम्युनिकेशन भेजना है तो आपको रिप्लाई भी क्या मिलेगा, तुरंत मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन डजंट स्टॉप, कम्युनिकेशन कभी रुकता नहीं है, ये इट कॉन्टिन्यूस, ये चलता रहता है। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगी तो आप दोबारा अपना मैसेज क्या है सेंड करने में भी क्या करोगे, टाइम लगाओगे। तो इसलिए हमें चैनल्स और जो मेथड है कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के, वो प्रॉपर चूज़ करने चाहिए। सभी एस्पेक्ट को कीपिंग इन माइंड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो किस स्पीड से जाएगा, उसकी प्रिंटिंग कैसी होगी, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्टेप है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर इज़ द वन हु रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, अटैचेज सम मीनिंग टू इट, और उसका क्या है मतलब समझता है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी रिसीवर, कम्युनिकेशन जो है रिसीवर के बिना क्या है कंप्लीट नहीं होती। तो रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस बिकॉज वी नीड टू पर्सन to communicate, we need two or more than two person to communicate, sender and receiver। sender कौन होता है, who sends the message, and receiver who receives the message। तो दोनों के बिना हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए इस कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा है डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स क्या होता है, डिकोड करना, तोड़ना किसी को। डिकोडिंग इज द ट्रांसलेशन of the message received into an understandable language, कि मैसेज को रिसीव करके उसको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसको समझ सके। मतलब आपके मीन्स डिफ़िकल्ट वोकेबलरी दी हुई है तो उसको समझना, सिम्बल्स दिए हुए तो किस चीज़ के सिंबल हैं उसको समझना। द कम्युनिकेशन बिकम्स इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव इफ़ द मैसेज इज़ नॉट अंडरस्टूड, यदि मैसेज को आपको समझ में नहीं आया तो वो कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव नहीं होगी। द रिसीवर मस्ट बी विलिंग टू रिसीव द मैसेज, दिस विल लीड टू परफेक्ट डिकोडिंग। और जो रिसीवर भी क्या होना चाहिए, मैसेज को रिसीव करने में विलिंग होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ताकि जो परफेक्ट, इससे क्या होगा, डिकोडिंग परफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मैसेज को क्या करोगे, उस लेक्चर को समझोगे भी नहीं, तो ये परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, परफेक्ट डिकोडिंग नहीं होगी। इसलिए क्या कहा गया है कि रिसीवर मस्ट बी विलिंग टू रिसीव द मैसेज, रिसीवर भी मैसेज को सुनने के लिए, समझने के लिए क्या होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी परफेक्ट कम्युनिकेशन और डिकोडिंग। कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव when the message is decoded as per expectations of sender,
और जब कम्युनिकेशन कब इफ़ेक्टिव होती है, जब मैसेज को सेंडर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग समझा जाए। मीन्स जब सेंडर जिस पर्पस से आपको मैसेज भेज रहा है, जो वर्ड्स यूज़ कर रखा है, जो साइन यूज़ कर रखा है, उसको रिसीवर भी अच्छे से समझे, समझ पाए, तभी वो क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है। For this, sender must use the common language and vocabulary so that the receiver is able to decode the message easily. इसलिए हमें जो भी लैंग्वेज, जब हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं, वो हम सिंपल लैंग्वेज में और वर्ड्स में, वोकेबलरी में, सिंपल वोकेबलरी मतलब यूज़ ऑफ वर्ड्स सिंपल होने चाहिए जिसको कि रिसीवर समझ सके, और जो भी साइन है, जो भी सिंबल है, वो भी क्या होने चाहिए, रिसीवर को फेमिलियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग में आप जब तक मैसेज सेंड कर रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, अगर रिसीवर को उन सिंबल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो वो मैसेज भी क्या है, कन्वे नहीं होगा। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और ये 2 और 3 मार्क्स में भी हम इसको क्वेश्चन, कई बार ये सेशनल टेस्ट में आता है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स टू मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर विच ही सेंड्स बैक टू द सेंडर। फीडबैक क्या होता है, मैसेज का रिस्पॉन्स, जो मैसेज उसने रिसीवर ने रिसीव किया है उसके बदले में रिप्लाई करना, वो क्या होता है, विच ही सेंड बैक टू द सेंडर, जो कि रिप्लाई वो सेंडर को भेजता है, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक इज द रिप्लाई टू द मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर which he sent back to the sender. Feedback is necessary to complete the communication process. Communication process को complete करने के लिए feedback क्या है, compulsory है, necessary है, mandatory है। As here sender comes to know if his message is received, यहाँ पर क्योंकि रिप्लाई करेगा तभी सेंडर को क्या पता चलेगा कि उसका मैसेज सेंड हो गया है और उसको समझ लिया गया है, एज पर हिज एक्सपेक्टेशन और नॉट, उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको कुछ समझाती है, कोई भी टॉपिक समझाती है, तो देन आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन आपसे पूछती है, आप उसका रिस्पॉन्स देते हो, तो इट मीन्स टीचर को क्या लगेगा कि आपको समझ में आ गया। इफ़ यू डोंट रिप्लाई देन इट मीन्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। तो फीडबैक जो है रिसीवर के पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट, रिसीवर के तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंडर के लिए, क्योंकि इससे सेंडर को पता चलता है कि उसने मैसेज को आपके अकॉर्डिंग समझा है या नहीं। इफ़ द रिज़ल्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, यदि रिज़ल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है सेंडर की, देन द सेंडर मस्ट मॉडिफाई द मैसेज। तब सेंडर को मैसेज को मॉडिफाई, चेंज करना चाहिए टू मेक इट ईजली अंडरस्टैंडेबल, ताकि सेंडर, रिसीवर जो है उस मैसेज को समझ सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमें छोटे बच्चे हैं उनको समझाना है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, एक बार बोलकर समझ नहीं आया तो पिक्चर से शो करके दिखाते हैं, नहीं पिक्चर से भी नहीं पता चलता तो हम एक्शन करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको हमें बताना कि क्राइंग क्या होता है, व्हाट इज़ क्राइंग, तो हम क्या है, चिल्ला के दिखाएंगे उसको। तो ये अगर आप ऐसे समझाओगे तो बच्चे को क्या है, अगर आप ओनली वर्बली बताओगे क्राइंग मीन्स चिल्लाना, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्राइंग मीन्स चिल्लाना कैसे होता है। जब आप चिल्ला के बताओगे तो ही और शी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्राइंग, हाउ कैन यू क्राई। तो ये आपके क्या थे, कम्युनिकेशन के 7 एलिमेंट्स थे, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है काफ़ी टाइम, मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन एलिमेंट्स में फीडबैक ज़रूर आता है, डिकोडिंग भी कई बार आता है, एंड सेंडर एंड रिसीवर भी आता है। तो ये क्या है, आपके 7 एलिमेंट ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है। थैंक यू गर्ल्स।